है तो यो पोल है भाई जो आप देखने लग रहे हो। दो परिवार ने अपने बच्चे खो दिए, बास्केटबॉल का पोल गिरता है, कौन जिम्मेदार है इस चीज का? बच्चा तो गया ना अभी, अब बनने का क्या फायदा, पहले होना था ये सब। एप्लीकेशन दिए कम से कम 5-6 महीने से एप्लीकेशन दे रखी है मैडम कि हमारे ग्राउंड टूटे हुए हैं। फिलहाल है लाखन माजरा में जो रोहतक का गांव है, और आप लगातार खबर देखने लग रहे होंगे कि बास्केटबॉल का पोल गिरता है, 16 साल के हार्दिक राठी की मौत होगी। तो भाई जिस नर्सरी में जिस ग्राउंड पे वो खेला करता, फिलहाल हम उस ग्राउंड के बाहर खड़े हैं। कल आप इसके बाहर देखोगे कि फिलहाल बाहर तो इस नर्सरी की क्या हालत है, तो भीतर चाल के भी आपने दिखाओगे कि भीतर के क्या हालत है। तो ये देख लो भाई, फिलहाल खेल मंत्री आड़े पहुंचे हैं और मुआयना भी करके गए हैं। जो पोल पड़ रहा है उसने देख कर भी गए हैं कि किस हालत में पोल था, कि शिकायत भी करी गई थी, लेकिन जो शिकायतें हैं उन पर दरी दरिया पर धूल जम गया है, कार्रवाई नहीं होती है। तो भाई जब कोई बड़ा हादसा हो गया है, किसी परिवार के बच्चे की मौत हो गया है, जब सारे खेल मंत्री भी, बाकी एमएलए मंत्री भी, अधिकारी भी सारे आड़े देखने खातर पहुंच गया है, फिर सारे सांत्वना देने खातर पहुंच गया है परिवार ने भी, हाँ हम कार्रवाई करांगे। लेकिन जिस टाइम पे शिकायत दी जा है उस टाइम पे कोई कार्रवाई नहीं करी जाती। तो जिस परिवार का बच्चा चला गया, कोई भी शासन प्रशासन क्या उस बच्चे ने वापस ला सका, उस परिवार के बच्चे ने वापस ला सका है? तो यो पोल है भाई जो आप देखने लग रहे हो, और इसकी हालत आपने दिखे बीगी कि वो किस हालत में है। पोल बिल्कुल जरा पड़ा है सारा का सारा, यो देख लो किस प्रकार तो जर लग रहा है इस पे, टूटा है इस पे भी पूरे पे जर लग रहा है। ये जो अड़े तो आप देख लो पूरा का पूरा है जो गल रहा है, यो दिखा है कि किस हालत में पोल था। शिकायतें दी जाती है लेकिन उन पर कार्रवाई बिल्कुल नहीं होती है। खेला का जो है हरियाणा जो ऐसा प्रदेश है जो सब ज़्यादा मेडल है अपने देश ने दिला हुआ है, लेकिन फिर भी अगर ग्राउंड की बात करें तो ग्राउंड पे कुछ भी नहीं होता। करोड़ों के बजट आवे हैं लेकिन वो बजट में तो धरातल पर लागे कितना है। तो भाई इसी चीज़ तय कि धरातल पर लागे कितना है। आज आड़ सारे मंत्री एमएलए हैं जो पहुंच गया है, भी परिवार का बेटा गया है, सांत्वना देवे है, लेकिन भाई अब क्या बना उस चीज़ का? वो क्या करे ना कि जब सांप चला गया तो लकीर ने पिट्टे का क्या फायदा है? ना तो कोई इस परिवार के बच्चे ने वापस ला सकता 16 साल के हार्दिक ने। लेकिन एक चीज़ तो है कि आज धरातल पर देखने खातर पहुंच गए कि भी यो पोल टूट रहा है, यो हादसा होया है, लेकिन पहले भी शिकायत पर कार्रवाई करी जावे तो शायद ये हादसे नहीं हुए। और हरियाणा में 3 दिन के अंदर 2 ऐसे हादसे हुए हैं। एक बहादुरगढ़ का अमन जिसकी पोल गिरने ही मौत होगी, जो रविवार ने पोल गिरा था और मंगलवार ने उसने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। और भाई हार्दिक की अगर बात करें तो हार्दिक की साथ के साथ में मौत होगी। सीसीटीवी कैमरे में भी आपने देखा होगा कि किस प्रकार से हार्दिक है जो खेल रहा था, तो जिस प्रकार तो वो पोल के पास आया, पोल के पास आते ही वो उछड़ा, तो उछलते ही उसके ऊपर है जो पोल गिर गया। और पोल गिरते ही जो आसपास और खिलाड़ी थे उनने आकर ने पोल हटाया, उसके बाद हार्दिक निकाला। लेकिन है हार्दिक की मौत हो चुकी थी क्योंकि जो पोल है काफ़ी भारा है, लगभग 700-800 किलो का है जो पोल बताया जाने लग रहा है। तो भाई क्या माँ बाप अपने बच्चा ने खेलन खातर भेजा है, लेकिन न्यू नहीं बेरा था कि भी इस प्रकार तो मौत भी हो जाएगी। लेकिन हालत ऐसी है इन पोला की कि ये किसी भी टाइम टूट सका है। शिकायत देने के बाद भी इन पर कार्रवाई नहीं होती। लेकिन भाई जब शिकायतें जावे हैं, कार्रवाई नहीं होती, करोड़ा के बजट आवे हैं और उसमें तो धरातल पर लागते नहीं। और हालत आप चगर देकर देख भी लो कि कितने करोड़ रुपये, कितने लाख रुपये इन ग्राउंड पे लाग जा है। तो भाई ज़रूर बताइए आप भी कि जिस प्रकार तय 2 परिवार ने अपने बच्चे खो दिए, बास्केटबॉल का पोल गिरता है, कौन जिम्मेदार है इस चीज़ का और कौन इस चीज़ की जिम्मेदारी लेगा? अगर इन चीज़ों पर पहले कार्रवाई हो जाए, शिकायत हो जाए, शिकायत पर काम करा जावे तो भाई शायद ये दिन देखने नहीं मिले। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि जब तक किसी की मौत नहीं हो जाए, कोई घटना नहीं हो जाए, कोई हादसा नहीं हो जाए बड़ा, जब तक ग्राउंड पर कार्रवाई होती नहीं है। नाम आपका? मेरा शेखर। क्या नाम है? शेखर। 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 तो शेखर आप भी बास्केटबॉल के टीम के खिलाड़ी हो? हाँ मैम। ये कल का हादसा कितने बजे का? ये 10:30 बजे तक। 10:30 बजे। कह रहे थे कि हार्दिक को पहले बुखार था लेकिन वो बाद में आया। हाँ, पहले बुखार था, सुबह भी नहीं आया था, फिर दिन ही में आया था शायद अच्छा। 10 बजे। तो कितने दिन से खेल रहे हो आप यहाँ पे? हम 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए नेशनल लेवल के प्लेयर हो। अच्छा। तो ये हादसा मतलब पहले भी इस चीज़ की शिकायत करी थी? हाँ जी, 4 साल पहले वो परली साइड था ना पोल, वो भी टूटा था। अच्छा। रिप कर टूट गया,
तो जब वो पोल टूटा था तब भी किसी का चोट लगी थी? ना, जब बच गया था वो भाज गया, मतलब पड़ा लेट पड़ा वो आराम आराम से बच। जैसे इस पोल की अगर बात करें तो ये सारा का सारा नीचे तभी जर रहा है, साइडा में तभी जर रहा है, तो इस चीज़ ने लेकर आप किसी से मिले, शिकायत दी, हाँ जाऊँ कई बार जाऊँ, फिर कुछ होता को नहीं। एप्लीकेशन दे दो लेकिन हाँ होता कुछ होता नहीं। कुछ नहीं। अच्छा। इसके हार्दिक के परिवार में कौन कौन है? पापा मम्मी और एक छोटा भाई है। मतलब 2 भाई हैं। हाँ हार्दिक की उम्र कितनी है? इसकी 15 साल, 15-16 साल। 15-16 साल। आपकी भी 15-16 साल है। हाँ 16 साल। शिकायत देने के बाद भी इन पर वो नहीं होता, तो आप क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं, अब तो क्या ही करें मैम, बन जाएगा अब क्या, पहले बच्चा तो गया ना, अब बनने का क्या फ़ायदा, पहले होना था ये सब। इस गांव में तो इतने प्लेयर लिखड़े हैं नेशनल लेवल के बास्केटबॉल के। विनोद राठी जो नेशनल लेवल का प्लेयर है, आप क्या कहना चाहोगे जिस प्रकार से हार्दिक की मौत हुई है? जी मौत जो हार्दिक भाई की हुई है ये तो जी बहुत गलत है, और ना इसकी कभी जी देखो भरपाई हो सकती। लेकिन मैं इस बास्केटबॉल तक पिछले 20 साल तक गांव तक जुड़ रहा हूँ जी। मैंने सारा अप डाउन देखा है गांव का, बास्केटबॉल में हर तरह का माहौल देखा है। ये ग्राउंड जब तक बने, जब तक भी जुड़ रहे हैं, इससे पहले भी जो पुराने ग्राउंड थे जब तक जुड़ रहे हैं जी। हमारे सामने ही 30-35 आदमी प्लेयर हैं जो एयरफोर्स में भी हैं, इंडियन नेवी में भी हैं, इंटरनेशनल भी हैं। आप कहीं से उठा के देख लो, किसी कोई भी आपको इंडिया में ऐसा गांव नहीं मिलेगा जहां से 8 इंटरनेशनल प्लेयर हो एक गांव, और कोई भी ऐसा गांव नहीं मिलेगा जहां से 26 या 27 नेशनल प्लेयर हो। आप किसी भी गांव से उठा के देख लो इंडिया में से, आपको स्टेट में मिल जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएंगे, यहाँ नहीं मिलेंगे। पहली चीज़ ये कमी कहाँ है सर, कमी कहाँ मैम, कमी है यहाँ पे 2023 में दीपेंद्र जी आए थे टूर्नामेंट के लिए। टूर्नामेंट में मैं एज ए चीफ गेस्ट बुलाया था, हमने उनको, तो उन्होंने टेंडर दिया था, पैसे दिए थे ग्राउंड को रिपेयर कराने के लिए अपने एमपी कोटे से, जो भी दिया उन्होंने, ठीक है। वो 2.5 साल तक रुका रहा मैडम, लगे नहीं ग्राउंड पे? वो ग्राउंड पर लगा नहीं 2.5 साल तक। 2.5 साल तक पिछले 1-1.5 महीने से मैंने घूम फिर के यहाँ जो जेई है उनसे बात करके, रोहतक हरियाणा विकास भवन में बात करके, जब उनसे बात करके कुछ वो जो कमी थी, उनकी जो भी कमी थी उन्होंने वो खुद पूरी की, मतलब रिक्वेस्ट करनी पड़ी उनको बार बार। फिर जाके ये 18 लाख रुपए का कुछ जो टेंडर है, एक टेंडर आया था ग्राउंड पे, वो टेंडर भी अभी किसी ठेकेदार के पास है, ठीक है। वो टेंडर भी रुका हुआ है, क्योंकि इसलिए रुका हुआ है क्योंकि ये जब तक ठीक नहीं होगा, ये ग्राउंड नहीं बनेंगे तब तक, ये जब तक लेवल नहीं होगा सब कुछ, ये टेंडर इसलिए रोका हुआ है ठेकेदार की तरफ से। ये जब तक लेवल नहीं होगा ना तब तक ये ग्राउंड नहीं बनेंगे, ठीक है। और ये पिछले 15-20 साल से पोल लगे हुए हैं मैडम, पुराने हो गए। हाँ 15-20 साल से एप्लीकेशन भी लगा ली, हर जगह एप्लीकेशन लगा ली। मैंने भी खेल मंत्री जी को एप्लीकेशन लिख के दे रखी है, बाकायदा एप्लीकेशन भी है मेरे पास, और ये पूरी लिस्ट भी है 30-35 प्लेयरों की जो फ़िलहाल अचीवमेंट खेल रहे हैं, जिनकी अचीवमेंट है सभी की, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मैडम। बाकायदा मेरे पास है वो एप्लीकेशन, आप कहो तो आपको मैं दिखा भी सकता हूँ। वो एप्लीकेशन है, मैंने जो खेल मंत्री को भेज रखी है, वो भी, उसका भी जो एप्लीकेशन का जो भी रिजल्ट आना था वो सब पेंडिंग है, वो रोहतक पेंडिंग है, वो चंडीगढ़ से आगे रोहतक रुका हुआ है, वो यहाँ तक कुछ नहीं आ लिया उसका भी। तो विनोद जी, जिस प्रकार से हरियाणा है, ऐसा प्रदेश है कि ओलंपिक में ला लो, किसी भी चीज़ में ला लो, सबसे ज़्यादा मेडल देने वाला है हरियाणा है, लेकिन करोड़ा की बजट आवे, लेकिन करोड़ा के बजट लगते नहीं है ग्राउंड पे। नहीं लगते जी मैडम, अब सच्चाई तो जी आपने भी पता है, हमने पता जी, कुछ नहीं लगता। मतलब एक आम परिवार के बच्चे ने इतना स्ट्रगल करके, अपने आप मेहनत करके, अपने आप सारी चीज़ें एडजस्ट करके आगे बढ़ना पड़ा। आम परिवार है मैडम, सारे आम परिवार से हैं, सारे किसाना के बेटे हैं जी। 30-40 बच्चे जो फिलहाल नौकरी कर रहे हैं, कबड्डी में भी कर रहे हैं। अभी 16 साल की बच्ची कबड्डी में यूथ एशियाड खेल के आई है, एक लड़का खेल का आया है, 15-16 साल के बच्चे खेल के आए हैं यूथ एशियाड। सुविधाएं मिल जाए हैं? कुछ नहीं जी, ज़्यादा सुविधा ना जी, सुविधा के नाम पर डपोस ना जी, सुविधा खातर जी, अच्छी अचीवमेंट खातर हमने बाहर निकलना पड़ा है जी। दिल्ली निकलो, अच्छे सेंटरों में जाओ, गांव से निकल कर अच्छे सेंटर में जाना पड़ा है जी। अब जितने भी हमारे इंटरनेशनल प्लेयर हैं सारे हैं, वो निकले तो इसी गांव से है ना जी, उनका बेस ही यहीं से है, वो इसी माटी के हैं जी सारे। और जड़े तो उनका बेस बना है, तो उन ग्राउंडा की हालत ये है कि आप देखण भी लाग रहे हो, और जो हालत है उसका शिकार हार्दिक हो गया है। एक
ये ग्राउंड भी देख लो आप, राजीव गांधी स्टेडियम है यहाँ पे, राजीव गांधी स्टेडियम है गांव के उस साइड, उसके हालात देख लो आप। विनोद जी, हरियाणा में 2 हादसे हुए 3 दिन के अंदर। जी जी। अमन बहादुर गढ़ता है और फिर हार्दिक, और दोनों के दोनों बास्केटबॉल के पोल गिनता है, तो कितनी बड़ी लापरवाही। हाँ हाँ जी मैम, हर चीज़ की देखो एक्सपायरी डेट है, हर चीज़ की एक्सपायरी डेट है, हर चीज़ एक टाइम पे चेंज होनी चाहिए। बिल्कुल। हर चीज़ की, किसी की 5 साल है, किसी की 10 साल है, इन पोलो की 10 साल है, 15 साल है, हमें पता है। अब ये दिख रहा है जंग खा रहे हैं, बाहर से भी जंग खा रहे हैं, तो ये 10-15 साल में चेंज होने चाहिए थे, ये ज़रूरी है चेंज कराना लेकिन जी। शिकायत करने के बाद भी चेंज नहीं करे जाते। जी जी नहीं, शिकायत भी करा हाँ जी, रिक्वेस्ट भी करा हाँ, हम टूर्नामेंट में भी किसी स्पोर्ट्स ऑफिसर से मिलते हैं, टूर्नामेंट में भी उनको वहाँ भी रिक्वेस्ट करते हैं, कोचों को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने लेवल पे किसी से बात करके, लेकिन कोई कुछ आज नहीं। खेल मंत्री यहाँ पे पहुंचे हैं, जी जी जी। तो अब मौत के बाद कार्रवाई हो जाएगी, उससे पहले नहीं हो सकता कुछ। क्या बताएं मैडम, अब ये पहले सोचना चाहिए था ना उनको। मैंने एप्लीकेशन दिए, कम से कम 5-6 महीने से एप्लीकेशन दे रखी है मैडम कि हमारे ग्राउंड लेकिन टूटे वो हुए हैं। इंतजार कर रहे थे कि कोई बड़ा हादसा हो। जी एप्लीकेशन दे रखी है मैंने, साथ सब कुछ दे रखा अपनी तरफ से, तो जी पूरी कोशिश कर रहे थे कि ग्राउंड सुधर जाए, क्योंकि हम भी यहीं से निकले हैं ना जी, हमारी रोजी रोटी यहीं की तो आपने बास्केटबॉल बताओ, से है आपने मैडम। कितनी यहाँ पे मेहनत करी है ग्राउंड जी में? बहुत मेहनत करें हैं जी, बच्चे बहुत मेहनत करें हैं, अब भी बहुत मेहनत करें हैं, जो पहले वाले थे वे भी बहुत मेहनत कराया करते जी, बहुत मेहनत करें हैं जी प्लेयर, थोड़ी मेहनत नहीं करते। तो साथियों, तस्वीरां ने शेयर करियो और आप भी जरूर बताइयो कि आपका क्या कहना है।